रऊफ हसन एक 70 प्लस साला, इनको अबडक्ट किया गया, अरेस्ट किया गया, एक और केस इनके ऊपर डाल दिया गया। मामला यह है कि अहमद वकास जंजू है, इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और फिर इनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इम्तियाज चौधरी साहब ने और उनके कुछ साथियों ने एंटी करप्शन कोर्ट की एक टीम की कस्टडी से गुजरात से 31 जुलाई को फरार हो गए। पंजाब के अंदर जो सब्जियों की कीमतों में और फलों की कीमतों में प्राइस लिस्ट है वो मौजूद नहीं है और उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। तो पापा की परी मेरे ख्याल से आजकल परेशान चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी, लीडर वीडर या ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था उनका, इमरान खान की सपोर्टर थी। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपनी जो अमेरिकी सिटीजनशिप है उसको दस्तबरदार कर रही हैं। नाकाम हुकूमत की नाकाम सियासत के नाकाम बैकर्स एक बार फिर खड्डा खोदने में दोबारा मसरूफ। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। 31 जुलाई की शाम, जुलाई का माह अपने इख्तिताम को पहुंचा और एक और एपिसोड उसी मौजू पे जिस पे हम ढंडोरा एक तरीके से पीट रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 1.5 साल तो हो गया इस बात को। हर दिन एक नया केस, हर दिन एक नया इल्जाम, हर दिन एक नई ज्यादती। रऊफ हसन एक 70 प्लस साला कैंसर सर्वाइवर, पाकिस्तान में एक हम्बल आदमी, एक ऐसे आदमी जो किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, किसी इंतकाम में, किसी रिवेंज में, किसी और ऐसे सिलसिले में जिसके अंदर पाकिस्तान की पूरी फिलहाल जो क़यादत है वो इन्वॉल्व है। रऊफ हसन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन पे अटैक किया गया पिछले कुछ माह पहले, ट्रांसवेस्टाइट, थर्ड जेंडर के निकाब में। कौन आया वो हम सब जानते हैं। इनको काटने की कोशिश की गई, अस्पताल गए, पट्टियां वट्टियां लगी, मगर इनकी तनकीद नहीं रुकी। और क्योंकि इनकी तनकीद नहीं रुकी, इनको अबडक्ट किया गया, अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने बेल देने के बावजूद एक और केस इनके ऊपर डाल दिया गया। और ये हम पैटर्न देख रहे हैं ना सिर्फ रऊफ हसन के साथ, हर वो शख्स, हर वो इंसान, हर वो खातून जो खड़ी हो रही है, जो रिफ्यूज कर रहे हैं झुकने के लिए, माफी मांगने से या गिव इन करने से तशद्दुद के ऊपर। अच्छा ये करोगे तुम, और केसेस डालते हैं तुम पे। कितने केसेस सह सकते हो तुम? इतने केसेस डालेंगे कि तुम्हारी पहचान ही नहीं रहेगी। मगर पहचान केसेस से नहीं होती। इनफैक्ट केसेस से पहचान ये होती है कि बंदा शायद सही उस पर खड़ा है, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि तशद्दुद कोर्ट्स के थ्रू होता है। ये हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में, ये पूरे मुस्लिम ममालिक का एक वो है, जो इंसाफ है वो सिर्फ ताकत और ताकतवर लोगों के हाथ के अंदर है। जिसके पास ताकत नहीं है उसके लिए है केसेस और जेल। ये सुनिए, नईम हैदर पंजूथा साहब बड़े ही मंजे हुए लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो क्या कह रहे हैं रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, डिटेंशन, फिर ये एक और के बाद एक और के बाद एक और केस उनके ऊपर जो लगा है उसके ऊपर। तो लिहाजा ये बम बनाने में वो करदम तंजीमों के साथ राब्ते में और सारी जो है ना इन्वॉल्वमेंट इनकी शामिल है। इन्होंने 3 लाख रुपया देकर उन्हें अंगेज किया, हायर किया या पैसे दिए, पैसे देकर अब पता नहीं क्या क्या खरीदा और क्या क्या डाल रहे हैं। बेसिकली मामला ये है कि सारे इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। मामला ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। मामला यह है कि अहमद वकास जंजू है, इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और फिर इनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है। जी, तो ये थे नईम हैदर पंजोथा साहब जो बात कर रहे थे रऊफ हसन साहब की। बेसिकली बात कर रहे थे जिनके ऊपर केसेस हुए हैं। जो प्रेजेंट केस है कि जी 3 लाख रुपए दिए थे रऊफ हसन ने अहमद जंजुआ को दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ये इल्जाम लगाए बेसिकली। और अहमद जंजुआ साहब, जिनको कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी थे सोशल मीडिया के बड़े मंजे हुए कारकुन, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनका स्टेटमेंट लिया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर एक नया केस खड़ा कर दिया गया रऊफ हसन साहब के ऊपर।
तो ये हो रहा है। अब इतनी नाइंसाफियों, ज्यादतियों के बाद जब पुलिस, निजाम, इंसाफ, अदलिया, हुकूमत सब ही तितर बितर किसी बुनियाद पे ना खड़ी हो तो फिर इंसान क्या करे। खैर, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इम्तियाज चौधरी साहब ने और उनके कुछ साथियों ने मंडी बहाउद्दीन के अंदर चीज अपने हाथ में ले ली, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और वो एंटी करप्शन कोर्ट की एक टीम की कस्टडी से गुजरात से 31 जुलाई को फरार हो गए। जी, इम्तियाज चौधरी साहब को 25 जुलाई को अरेस्ट किया गया था उनके घर से और उनके ऊपर इल्जामात लगे थे डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर, पैसे खाने के ऊपर। और फिर अभी इम्तियाज चौधरी साहब को पहले गायब किया, फिर उनको DPO गुजरात के अंदर पेश करने की कोशिश की गई। खैर, कोर्जन चल रही थी, मगर ये साहब जो हैं ये, क्योंकि सिक्योरिटी फेलियर तो पूरे पंजाब के अंदर है, लॉलेसनेस पूरे पंजाब के अंदर फैली हुई है, करप्शन भी हो रही है पंजाब के अंदर। और हमने इसके ऊपर बात भी की थी मैंने आपसे। एक्चुअली एक बड़ा मेजर इशू आया हुआ है कि जो पंजाब के अंदर, और ये भागने की बात तो एक एज ए सेगवे में जा रहा हूं उसके अंदर, पंजाब के अंदर जो सब्जियों की कीमतों में और फलों की कीमतों में इतनी ओवरचार्जिंग और करप्शन चल रही है, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट है वो मौजूद नहीं है और उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। तो पापा की परी मेरे ख्याल से आजकल परेशान चल रही हैं, क्योंकि उनका जो डाइवर्जन है टिकटॉक से हटके, ऐसी सब चीजों से हटके, बड़ी बातों से हटके, अब लूट मार तो वो वैसे ही कर रही थी, अपने महल बना रही हैं लाहौर में। तो सब्जी और ये जो दुकानदार हैं, फल बेचने वाले, वो कह रहे हैं कि यार बीबी जी इतना कर रही है, नानी इतना कर रही है, तो हम क्यों ना करें, उनके ही मजे होने चाहिए ना, वो क्यों अपना खाली हाथ रहे। और अगर KPK के अंदर इतनी लाकानूनियत है और पंजाब के अंदर इतनी लाकानूनियत है, तो हल क्या है फिर? हल क्या है? हल है कुरान। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे जी। ये है पाकिस्तान हुकूमत का और फेडरल कैबिनेट का हल, जो वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको सही करने के लिए। और क्या हल है? उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को फितना अल ख्वारिज करार दे दिया है, क्योंकि जिस हुकूमत के पास कोई इक्तदार ना हो, कोई हकीकी ताकत ना हो और कैपेसिटी ना हो और लेजिटिमेसी ना हो, क्योंकि आखिर बात तो एंड में लेजिटिमेसी के ऊपर आ जाती है ना, कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा नाजायज है या इस बच्चे का बाप कोई है। फितना अल ख्वारिज जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये डिक्लेयर कर रहे हैं खारिजी, इनके नाम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि लोगों के अंदर और तहरीक तालिबान के अंदर ये जो एहसासात हैं, ये नाम तब्दील करने का, उनको इल्जाम लगाने का, तू यानी ये वो माइंडसेट नहीं हो जो 9 मई को बच्ची आई थी, वो वीडियो बनाई थी, मरियम औरंगजेब टाइप लुकिंग बच्ची थी, वो आके कह रही थी माँ को तूने, माँ मुल्क की ये कर दी वो कर दी। और ये इतनी तरह बुरी तरह फंस गए कि असद कैसर भी अब आके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि यार तुम लोग, असद कैसर पहले आपके स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं और भी चीजें। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे, इसकी तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। ये मुल्क बेआईन नहीं है, इस मुल्क ये तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है कि तुम जिस तरह चला सकते हो और उस तरह चलाओ। इस मुल्क में पूछ होगी। ये हुकूमतें परमानेंट नहीं होती। हुकूमत आप देख लेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द इस हुकूमत का ये फारिग हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे इनका बहुत लंबा नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत चलेगी। और ऐसी सिचुएशन में अब खदीजा शाह जो 1 साल तकरीबन गुजार के आई हैं जेल के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी, लीडर वीडर या ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था उनका, इमरान खान की सपोर्टर थी। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो अपनी जो अमरीकी सिटीजनशिप है उसको दस्तबरदार कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स की वुमेन नॉमिनेशन ले रही हैं। और जब तक उनका ये प्रोसेस अमरीकी सिटीजनशिप वापस देने का मुकम्मल नहीं हो जाता, उन्होंने एक यंग खातून को, मेहरुन्निसा सज्जाद को, बैरिस्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, उनको अब मुंतखब किया है रिप्रेजेंट करने के लिए। खैर पता नहीं क्या रीजंस हैं, खदीजा शाह इतना सफर करने के बाद बड़ी मोहब्बत होगी उन्हें पाकिस्तान से कि उन्होंने ये सब कुछ किया, इकदाम लिए, उनकी बिजनेसेस भी हैं पाकिस्तान में, मगर 1 साल के बाद उन्होंने जो पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है अब वो उसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। और खैर
क्या कह सकते हैं। जिनके पास सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, वो पाकिस्तान में वहां रहना चाहते हैं, और जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, खत्म कर दिए गए हैं, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये 99% पाकिस्तानी जो है उनको खत्म कर दिया गया है बेसिकली, और इसलिए वो पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। खदीजा शाह बहुत अमीर हैं, इनकी फैमिली बहुत अमीर है, वेल रिस्पेक्टेड है, तो ये ऑप्शन ये ले सकती हैं, और लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। खैर फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।